हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके। आज हम डिस्कस करेंगे लाटर वैदिक पीरियड के बारे में। अर्ली वैदिक पीरियड था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। उसके बाद स्टार्ट हुआ लाटर वैदिक पीरियड। इसे पेंटेड ग्रे वेयर फेज भी कहा जाता है। द एविडेंसेस रिवील दैट द आर्यंस एक्सपांडेड फ्रॉम पंजाब टू यूपी। इन द बिगिनिंग दे क्लियर्ड द लैंड बाय बर्निंग, later with the use of iron tools which became common by 1000 to 800 BC. The political organizations, the tiny tribal settlements were replaced by strong kingdoms like Kaurav, Panchal. The powers of the king, who was called Samrat, increased. The importance of assemblies declined. Women were no longer permitted to attend assemblies. इन अर्ली वैदिक पीरियड में वोमेन को परमिशन था असेंबलीज अटेंड करना, बट लाटर वैदिक पीरियड में वोमेन्स वेर नॉट अलाउड। द टर्म राष्ट्र इंडिकेटिंग टेरिटरी फास्ट प्रिपेयर्ड इन दिस पीरियड। द राष्ट्र वर्ड फर्स्ट इसी टाइम यूज हुआ था लाटर वैदिक। ए रेगुलर आर्मी वॉज मेंटेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किंगडम। द रेफरेंस ऑफ प्रीस्ट मीन्स द पुरोहित, द कमांडर इन चीफ जिसे सेनापति कहते हैं, चैरिएटर जिसे सूता भी कहते हैं, ट्रेजरर जिसे संग्राहिता भी कहते हैं जो रखते थे ट्रेजरी, द टैक्स कलेक्टर जिसे भाग दुगा भी कहते थे, चीफ क्वीन जिसे महिषी कहते थे, एंड द गेम कंपेनियन जिसे अक्सपफा भी कहते थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ लाटर वैदिक पीरियड। The fourfold division of society became clear, initially based on occupation. Occupation के हिसाब से फर्स्ट फोरफोल्ड डिवीजन हुआ था सोसाइटी का। लाटर फिर हेरिडिटरी के ऊपर डिवीजन हुआ था। द ऑक्यूपेशन के हिसाब से ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण्स जो पूजा करते थे, प्रेस्ट थे, क्षत्रिय जो वॉरियर्स थे, वैश्य जो एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग का काम करते थे, और शूद्रज they were the servant of the upper three. ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सर्वेंट रहते थे शूद्रज। The women enjoyed freedom and respect, but their status deteriorated compared to the earlier time. women को फ्रीडम था, बट अर्ली वैदिक पीरियड में उनकी स्टेटस जो भी थी वो थोड़ा सा डाउन हुआ था लाटर वैदिक पीरियड में। The institution of Gotra appeared in this age first time. Gotra that signify the descent from the common male ancestors. Life was supposed to be divided into 4 age-based ashrams. First life stage is the ashramas are like Brahmacharya. Brahmacharya means student life. Grihasth Jivan means householder life. Vanaprastha Jivan means retired life. And Sannyas रेनुंसिएशन मीन्स त्याग। पर ये 4 फेजेस थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास। इन दिस टाइम ऑल्सो द चैरियट रेसिंग वॉज द मेन स्पोर्ट एंड गैम्बलिंग वॉज द मेन पास टाइम। चैरियट रेसिंग एंड गैम्बलिंग जिसे जुआ बोलते थे वो एज ए स्पोर्ट खेला जाता था। अब हम बात करेंगे पॉटरी के बारे में। In later Vedic period, they used 4 types of pottery: black and red ware, black sleeved ware, painted grey ware, and red ware. Red ware was most popular with them and has been founded almost all over the western UP. However, the most distinctive pottery of the period was painted grey ware. Now we will discuss about the religion of later Vedic. In later Vedic period, ritual and formulae become prominent in the cult of sacrifices. Indra and Agni lost their importance. Early Vedic period में इंद्रदेव और अग्नि देवता को बहुत पूजा जाता था। लाइक इंद्रदेव को फर्स्ट पोजीशन दिया गया था, अग्निदेव को सेकंड पोजीशन। बट लाटर वैदिक पीरियड में उनकी थोड़ी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। The Prajapati, the creator, became supreme.
विष्णु भगवान को ज़्यादा किया जाता था इन लाटर वैदिक पीरियड में। सम ऑफ द सोशल ऑर्डर्स came to have their own deities. Example, Pushan, responsible for well-being of cattle, became the god of Sudraj. अब हम डिस्कस करेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। द वेद, दो वर्ड वेद ओरिजिनेट हुआ था विधि से, जिसे नॉलेज भी कहा जाता है। वेदज ऑल्सो नोन एज श्रुति, श्रुति मीन्स टू हियर, क्योंकि ये जेनरेशन से जेनरेशन थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन ट्रांसफ़र हुआ था नॉलेज, तो इसे श्रुति भी कहा जाता है। दे आर 4 इन ऑल, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द फर्स्ट 3 वेदस आर कलेक्टिवली known as Treyi or Trio. Each Ved is further divided into Samhitas. ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना था, it is the oldest religious text in the world. It must have been composed around 1700 BC. A collection of hymns means stotra were recited at the time of sacrificial rites. It contains 1028 hymns and is divided into 10 mandalas. इस 10 मंडलों में से सेकेंड एंड सेवेंथ मंडल आर द अर्लीस्ट मंडल्स, ईच ऑफ व्हिच इज ascribed to a particular family of rishis. Grethamada, Vishwamitra, Vamadeva, Atri, Bharadwaj and Vasishtha. The seventh mandal is ascribed to the Kanvas and Angiraj. Ninth mandal is the compilation of Soma hymns. The first and 10th are considered as the latter addition. The 10th mandal contains the 10 mandals contain the famous Purushoktas, which explain the 4 varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. It is considered that the Brahmanas were originated from the mouth of Brahma, Kshatriyas originated from the arms of Brahma, Vaishyas originated from the thighs of the Brahma, and Shudras originated from the feet of the creator Brahma. Words in Rigved. ऋग्वेद में ओम 1028 टाइम्स लिखा गया है, जन लिखा गया है 275 टाइम्स, एंड इसमें 250 हाइम्स है जो कि इंद्र भगवान को डेडिकेट किया गया है, एंड 200 हाइम्स डेडिकेटेड किया गया है अग्निदेव को. द थर्ड मंडल contains the Gayatri mantra by Vishwamitra dedicated to Savitri and the solar deity and offspring of the female Vedic deity Aditi. The third मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा गया है. The battle of 10 kings Dasrajan is mentioned in the 7th mandal. They fought near the Ravi river. It was owned by त्रस्तुभरत. सुदास में थे. सुदास कहाँ पे है? ये है पंजाब में. ऋग्वेद के टाइम में सरस्वती रिवर को एक होली रिवर माना जाता था और उसको भी सरस्वती रिवर को भी पूजा किया जाता था. अब हम डिस्कस करेंगे सामवेद के बारे में. सामवेद is derived from the root saman, that is the melody. It is the collection of melodies. Melodies means dhun. It has 1603 verses, but except 99 all were borrowed from ऋग्वेद. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे यजुर्वेद के बारे में. यजुर्वेद deals with the procedure for the performance of sacrifices. There are two main texts of यजुर्वेद, व्हाइट यजुर्वेद एंड ब्लैक यजुर्वेद. व्हाइट यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद भी कहा जाता था, ब्लैक यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद भी कहा जाता था. व्हाइट यजुर्वेद में मंत्रज लिखे गए हैं
एंड ब्लैक यजुर्वेद में कमेंट्री इन प्रोज, गद्य के ऊपर जो कमेंट्री, ये सब मेंशन किया गया है। इसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद इज डिवाइडेड इनटू 20 खंड, ये 20 बुक्स में डिवाइड किया गया है। इसमें 711 हाइम्स है। इट मोस्टली डीलिंग विथ मैजिक, काला जादू के ऊपर इसमें लिखा गया है। उसके बाद इसके अब ब्राह्मण्स के बारे में बात करेंगे। द ब्राह्मण्स, दे एक्सप्लेन द हाइम्स ऑफ द ब्राह्मण्स, एक्सप्लेन करते थे द हाइम्स ऑफ द वेदस इन एन ऑर्थोडॉक्स मैनर। ईच वेद हैज सेवरल ब्राह्मणज, जो कि 28 थे, जो कि फेमस थे। ऋग्वेद में लिखा गया है कौस्तुकी एंड ऐत्रेय के बारे में। यजुर्वेद में लिखा गया है तैत्तिरीय एंड शतपथा के बारे में। सामवेद में लिखा गया है पंचबीस एंड जैमिनीय के बारे में। एंड अथर्ववेद में लिखा गया है गोपथ के बारे में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज शतपथ ब्राह्मण attached to Yajurved, which is most exhaustive and important. It recommends 100 sacred paths. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अरण्यक के बारे में। अरण्यक जिसे ऋषि कहते थे, इट कॉल द फॉरेस्ट बुक्स रिटन मेनली बाय द हर्मिट्स लिविंग इन द जंगल फॉर देयर प्यूपिल्स। ये डील करता था मिस्टिज्म एंड फिलोसफी के ऊपर। अरण्यक कहते थे इट डील्स विथ, इसमें मिस्टिज्म एंड फिलोसफी के ऊपर लिखा गया है। दे ओपोज कर, सैक्रिफाइस को ओपोज करते थे एंड मेडिटेशन के ऊपर एम्फासाइज करते थे। अरण्यक दे फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द कर्म मार्ग एंड ज्ञान मार्ग। अब हम डिस्कस करेंगे उपनिषद के बारे में। द वर्ड उपनिषद मीन्स टू सिट डाउन नियर समवन and denotes a student sitting near his guru to learn something. The Upanishad, also called Vedanta, Vedanta means the end of Vedas. They are considered the main source of Indian philosophy. There are 180 Upanishads. The Upanishad also condemn ceremonies and sacrifice को Upanishad condemn करते थे. They discuss the various theories of the creation of the universe and define the doctrine of karma. The world, उपनिषद में लिखा गया है the world is God and God is my soul. It is the philosophy of Upanishad. The debate of sage Yajnavalkya with an ancient Indian philosopher Gargi is mentioned in Brihadaranyaka Upanishad. This Upanishad also contains the famous verse of असोतोमाम सद्गमय। इसमें ये लिखा गया है असोतोमाम सद्गमय के ऊपर जो ये उपनिषद में मेंशन है। अब हम डिस्कस करेंगे स्मृतिस के बारे में। स्मृति एक्सप्लेन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वैदिक लाइफ। इसमें 4 स्मृतिस के बारे में लिखी गई है। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एंड पराशर स्मृति। इसके बाद है वेदांगाज। देयर आर 6 वेदांगाज: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। शिक्षा डील्स विथ प्रोनाउंसिएशन, कल्प डील्स विथ रिचुअल्स, व्याकरण डील्स विथ ग्रामर, निरुक्त deals with etymology. Etymology means history or something about a word. एक वर्ड के ऊपर जो डिटेल होता था उसमें एटिमोलॉजी कहा जाता था। छंद deals with meter and ज्योतिष deals with astronomy. अब हम डिस्कस करेंगे दर्शन के बारे में। There are 6 schools of Indian philosophy known as षड दर्शन. The 6 philosophies are न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। न्याय दर्शन के फाउंडर थे गौतम, वैशेषिक के दर्शन के फाउंडर थे कन्नड़ ऋषि, सांख्य दर्शन के फाउंडर थे कपिल, योग दर्शन के फाउंडर थे पतंजलि, पूर्व मीमांसा के फाउंडर थे जामिनी
एंड उत्तर मीमांसा के फाउंडर थे भद्रयण और व्यास। अब हम डिस्कस करेंगे उपवेद के बारे में। देयर आर 4 उपवेद्स, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद एंड आयुर्वेद। धनुर्वेद डील्स विद द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, युद्ध के बारे में धनुर्वेद में लिखा गया है। इट इज द उपवेद ऑफ यजुर्वेद। गंधर्ववेद में आर्ट एंड म्यूजिक के बारे में मेंशन है। इट इज द उपवेद ऑफ सामवेद। शिल्पवेद ये डील्स करता है आर्किटेक्चर के बारे में। इट इज द उपवेद ऑफ अथर्ववेद। एंड आयुर्वेद ये डील करता है मेडिसिन के बारे में, और एंड इट इज द उपवेद ऑफ ऋग्वेद। अब हम डिस्कस करेंगे एपिक्स के बारे में। लाटर वैदिक पीरियड में 2 एपिक्स के बारे में डिस्कस है, महाभारत एंड रामायण। द महाभारत fought around 950 BC. It is attributed by Vyasa. He describes the period from the 10th century BC to the 4th century AD. It is also called Jaya Samhita and Sat Sahasri Samhita. It has 1 lakh verses in 18 parva. Then है रामायण. रामायण is attributed to Valmiki. उन्होंने इसमें लिखा हुआ है 24,000 वर्सेस इन 7 खंडज। द 5th स्टेज, इसमें जो 5 स्टेजेस है, द 5th स्टेज एंडेड इन 12th सेंचुरी AD। उसके बाद ब्राह्मण का राज चला। द वैल्यू ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड as they only could perform religious ceremonies. They led to religious monopoly. इसके बारे में पीपल ने फिर विद्रोह हुआ था। हम कुछ नोट्स इसमें जो लिखा है था भगवत गीता के ऊपर, पाणिनि के ऊपर, अब हम डिस्कस करेंगे। इन भगवत गीता देयर आर 18 चैप्टर, 700 वर्सेस स्क्रिप्चर इन संस्कृत। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ महाभारत। इसमें भगवत गीता में मेंशन किया गया है द पांडव प्रिंस अर्जुन एंड हिज गाइड एंड चैरियटर कृष्ण भगवान के बारे में। एंड पाणिनि में पाणिनि जिनसे ही वॉज एन एंशिएंट संस्कृत फिलोलॉजिस्ट, वो ग्रामरियन भी थे। उन्होंने संस्कृत ग्रामर के बारे में लिखा था। वो जो बुक था उनका, उसको अष्टाध्यायी भी कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट रिचुअल्स जो थे लाटर वैदिक पीरियड में, वो है अश्वमेध, वाजपेय and Rajaswaya. Aswadya, a king performed this sacrifice which meant control over the areas in which royal horse ran uninterrupted. The ceremony last for 3 days तक चलता था, और एंड में हॉर्स का सैक्रिफाइस किया जाता था। वाजपेय a chariot race was performed in which the king must win the race. It was fixed. It was meant to re-establish a king's supremacy over his people. Then था Rajasuya. It is also a sacrificial ceremony which conferred the supreme power on the king. इसमें इससे खत्म होता है हमारा लाटर वैदिक पीरियड। इसके बाद स्टार्ट होगा ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।